हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आई के ऊपर। साथियों, लैब टेक्नीशियन के लिए एक बार फिर से वैकेंसी जारी कर दी गई। ये वैकेंसी दोस्तों जो हमारा पैरामेडिकल में अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी है, जैसे कि इंसेक्ट कलेक्टर के लिए वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन के लिए, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, ओटी टेक्नीशियन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी जारी की गई है। साथ ही जो दंत यानी डेंटिस्ट के लिए वैकेंसी है और जो मेडिकल ऑफिसर के लिए दोस्तों इसमें वैकेंसी जारी की गई है। ये वैकेंसी दोस्तों जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत हाल ही में ये पोस्ट जारी की गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें कितनी ये टोटल बिहार टेक्निकल कमीशन के द्वारा सर्विस कमीशन के द्वारा ये जारी की गई हैं, तो 17,276 पदों पर ये टोटल पैरामेडिकल की भर्ती जारी की गई है। इसमें आप देख सकते हैं जो इंसेक्ट कलेक्टर होता है उनके लिए 53 पोस्ट है और दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए बम्पर पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। 2969 पोस्टों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए भी सुनहरा मौका है, 242 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। ओटी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, 1683 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है 2473 और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए दोस्तों बात करें तो 1232 पोस्ट इसमें जारी की गई हैं और 8 पोस्ट यहाँ पे दोस्तों डेंटिस्ट के लिए हैं और जो मेडिकल ऑफिसर है 667 पोस्टों पर ये यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई हैं। ये दोस्तों बिहार जो टेक्निकल सर्विस कमीशन है उसके तहत हाल ही में ये पोस्टें जारी की गई हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए जो पोस्टें जारी की गई हैं उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कब से फॉर्म भराने वाले हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट है वो आप ऑफिशियल साइट यहाँ पे www.btsc.bihar.government.in इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं और इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो 4/3/2025 से लेके 1/4/2025 तक फॉर्म अप्लाई होंगे। इसमें जो लैब टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट है दोस्तों इसका जो वेतन या ग्रेड पे कितने रहने वाला है, तो इसमें 2800 के ग्रेड पे यानी 7वें वेतन आयोग के तहत यहाँ पे 5200 से लेके 20,200 इसकी सैलरी रहने वाली है। 2800 का ग्रेड पे रहेगा। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट यानी 10+2 होना चाहिए। साथ ही जो फिजिक्स केमिस्ट्री और दोस्तों बायो में आपका 12th पास होना चाहिए। साथ ही संघ या बिहार अथवा अन्य राज्य, दोस्तों यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए, साथ ही संघ अथवा बिहार या अन्य राज्य से जो भी प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी डिप्लोमा कोर्स किए हैं यानी जिन्होंने डीएमएलटी किया है, बीएमएलटी किया है, तो वो भी इसमें दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों जो स्वास्थ्य विभाग पटना के तहत जो टोटल पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट कितनी है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख लीजिए 902 पोस्ट और दोस्तों जो आर्थिक कमजोर वर्ग के हैं उनके लिए 225 पोस्ट और अनुसूचित जाति के लिए 595 पोस्ट जारी की गई हैं। तो ये सारी पोस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं। जो लैब टेक्नीशियन के लिए 2969 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी भी यहाँ पे दोस्तों पोस्टें जारी की गई हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों इसमें एज क्या रहने वाली है। एज की बात करें तो देख लीजिए 1/8/2024 की न्यूनतम जो आयु होनी है यानी कम से कम आयु आपकी 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 37 वर्ष और जो दोस्तों महिलाओं के लिए बात करें तो उसमें 40 वर्ष रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी में और जो पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए 40 वर्ष रखी गई है पुरुष और महिला के लिए। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दोस्तों बात करें यानी SC ST के लिए 42 वर्ष यहाँ पे अधिकतम एज मांगी गई है। यहाँ पे दोस्तों आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतौर प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी 10वीं दोस्तों जिसने 12th यहाँ पे 10th पास की है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहती है उसके आधार पे आपकी डेट यहाँ पे मान्य की जाएगी, तो वो विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि आप बात करते हैं दोस्तों इसमें
जो विकलांग कोटे के लिए भी दोस्तों पोस्ट यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। अब आवेदन शुल्क की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में दोस्तों ये 600-200 रुपये आपके लगने वाले हैं, और जो SC ST के हैं उनके लिए 150 रुपये रहेगा, और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं, बिहार राज्य की स्थायी निवासी हैं, उनके लिए भी 150 रुपये रहेगा। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए, राज्य के जो भी यानी बिहार राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं, उन सभी महिला पुरुष के लिए दोस्तों यानी मेल फीमेल के लिए आपको बात करें 600 रुपये देने होंगे। इसमें सभी जो दिव्यांग अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा, अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को 600 रुपये निर्धारित हैं, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र दोस्तों 150 रुपये ही परीक्षा शुल्क यहाँ पे देना होगा। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन जो शुल्क है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग UPI से आप जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते वक्त टाइम यहाँ पे देख लीजिए। और चयन प्रक्रिया यानी दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, आयोग की लिखित परीक्षा होगी, इसमें कार्यानुभव अभ्यर्थियों का चयन करेगा। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो आधार चयन अभ्यर्थी मेधावी सूची के निम्न यहाँ पे अंक दिए जाएंगे। लिखित जो प्रतियोगिता परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT एग्जाम रहेगा वो 75 अंक का रहेगा। और जो एक्सपीरियंस की बात करें, जो एक्सपीरियंस में क्या होगा, एक बार कार्य अनुभव प्राप्त अंक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी जो अस्पतालों संस्थानों यानी जो बिहार के अंदर दोस्तों जो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो स्वास्थ्य केंद्र में जो काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार पंचायती राज नगर निकायों के नियंत्रण अस्पतालों के संविदा आधार पर सामान्य पद पर कार्य अनुभव है, उनके प्रति वर्ष दोस्तों 1 वर्ष के आधार पर 5 अंक यानी प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक दोस्तों यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस के आधार पे दिए जाएंगे। एक बात ध्यान देने वाली ये बात है कि जो CBT एग्ज़ाम होगा साथियों वो 75 नंबर का होगा, और उसमें जो 25 नंबर का आपका जो बिहार के अंदर संविदा पे या गवर्नमेंट में किसी भी पद पर जो काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों 25 नंबर तक यहाँ पे अधिकतम दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। कुल अंक आप 100 अंक के आधार पर ही यहाँ मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए उक्त परीक्षा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुणक के गुणा करके आधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो उसे तो यहाँ पे ये उनका नियम है, तो आप देख लीजिए। लिखित जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी यानी CBT एग्जाम होगा वो माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराएगा यानी CBT रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र के यहाँ पे देख लीजिए, जो प्रतियोगिता परीक्षा रहेगी वो कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, और परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो 2 घंटे रहने वाली है। क्या 2 घंटे में ये रहेंगे 100 क्वेश्चन। ADIT विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कोर्स से रिलेटेड दोस्तों डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के आधार पर ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। अधिकतम पालियां कंप्यूटर बेस्ड CBT माध्यम से आयोजित किया जाएगा, यानी एक से ज़्यादा दोस्तों जो शिफ्ट में पेपर हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए यानी नॉर्मलाइजेशन भी इनके द्वारा किया जाएगा, और अगर परीक्षा गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा यानी निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। प्रत्येक दोस्तों अंक देय होगा 1 अंक, और 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आपको एग्ज़ाम से पहले पता होना चाहिए। किस आधार से इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी हमको एग्ज़ाम में जो शामिल होने से पहले दोस्तों हमको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप एग्ज़ाम देने चले जाते हैं लेकिन उसके जो रूल्स हैं वो आप स्किप कर देते हैं, तो उनको अच्छे से आपको रीड करना होगा और उनके बाद ही आपको एग्ज़ाम में शामिल होना है। जो नियम हैं दोस्तों बिहार गवर्नमेंट के तहत ये दोस्तों लागू किए गए हैं, और ये सारी दोस्तों जो पोस्ट अलग अलग यहाँ पे जारी की गई हैं जो कैटेगरी में, उनका फुल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से
डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसमें अलग अलग पोस्ट पैरामेडिकल की हैं, जैसे कि इंसेक्ट कलेक्टर के, लैब टेक्नीशियन के लिए। अभी हमने सिर्फ लैब टेक्नीशियन के लिए बात की है, और ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटिस्ट के लिए, ये सारी पोस्ट का जो फुल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और जो भी इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।